नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज फोर नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में लगातार चुनावी सभाएं की जा रही और अब महिला आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए किस तरीके से सख्त हो गई। महिला आयोग की तरफ से देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनावी मंच से नेताओं के द्वारा आए दिन जो है महिलाओं को लेकर गलत तरीके से टिप्पणी की जाती है, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों में महिलाओं को लेकर मन से कई बार जो नेता होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, अपने विपक्षी दल के महिला उम्मीदवारों पर गलत टिप्पणी करते हैं और इसी के मद्देनजर अब बिहार महिला आयोग सख्त हो गई है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तब बिहार महिला आयोग की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है कि कोई भी नेता किसी महिला उम्मीदवार या महिला मतदाताओं को चुनावी मंच से चुनावी रैली के दौरान अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल न करे और इसको लेकर महिला आयोग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तब महिलाओं को लेकर लगातार गलत टिप्पणी की जा रही थी और जब बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब लगातार वार पलटवार का दौर जारी है और ऐसे में एक दूसरे पर सियासी दल जो है वार पलटवार कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर महिला आयोग किस तरीके से सख्त हो गई। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तब बिहार के महिला आयोग देखिए किस तरीके से सख्त हो गए कि जब बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं तब कोई भी नेता किसी भी मंच से या फिर चुनावी रैली से किसी महिला मतदाता या फिर महिला उम्मीदवार को गलत टिप्पणी न करे, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल न करे। यदि ऐसा करता है तो उस पर उचित कार्रवाई करने को चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और गलत शब्द का इस्तेमाल करने या बोलने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल के नेता अगर किसी महिला उम्मीदवार या महिला मतदाता पर कोई अभद्र शब्द बोलेंगे तो उनके खिलाफ राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेगा। इसको लेकर राज्य महिला आयोग ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजा है। पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस पर ध्यान देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेने को कहा गया है और इसकी जानकारी सभी जिलाधिकारी को भी देने का आग्रह किया गया है। और देखिए किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग के अलावा महिला आयोग ने आम महिलाओं से भी अपील की है कि अगर किसी दल के पुरुष या महिला प्रत्याशी की ओर से किसी महिला प्रत्याशी के ऊपर अभद्र टिप्पणी या फिर गलत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत आयोग को दे और इसके लिए महिला आयोग ने वेबसाइट पर आयोग की अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का मोबाइल नंबर भी साझा किया है। देखिए किस तरीके से महिला प्रत्याशी के जीवन पर किसी तरह की कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। धर्म, समुदाय, जाति या भाषा को लेकर किसी महिला पर टिप्पणी न हो। महिला प्रत्याशी के परिवार या उससे जुड़े लोगों पर व्यक्तिगत आलोचना या गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हो। महिला प्रत्याशी के कार्यों और उनकी शिक्षा पर किसी तरह की आलोचना नहीं की जाए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी महिला पर अभद्र और गलत शब्द बोलने वाले प्रत्याशी स्वतः संज्ञान लिया जाएगा और हर राजनीतिक पार्टी इसका ख्याल रखे। इसके लिए आयोग ने निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी है। देखिए किस तरीके से महिला आयोग सख्त हो गई है क्योंकि आए दिन जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान महिला प्रत्याशियों को लेकर लगातार कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, गलत टिप्पणी की जाती है और ऐसे में इस बार महिला आयोग ने साफ निर्देश दिया गया कि इस बार यदि चुनावी मंच से किसी महिला प्रत्याशी या फिर किसी महिला उम्मीदवार को लेकर गलत टिप्पणी की गई, उनके परिवार, उनका शिक्षा और उनके व्यक्तिगत जीवन पर यदि टिप्पणी की गई तब अब उस उम्मीदवार पर जो है चुनाव आयोग के साथ महिला आयोग भी कार्रवाई करेगी। तो यदि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी सभा करने वाले हैं तो आप ये सावधान हो जाएं क्योंकि यदि किसी महिला उम्मीदवार को लेकर और किसी महिलाओं को लेकर अगर गलत टिप्पणी उसके व्यक्तिगत जीवन पर करते हैं तो अब आप पर कार्रवाई होगी। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज फोर नेशन।